नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं हिंदी मीडियम थ्योरी को। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ, वो है कि मैथ का मैं तीसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, मैं जितने भी उत्तरीय हैं सारे लेके आया हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। देखो, अब बहुत लोगों ने सिलेबस पूरा नहीं कर पाया है, बट मैं आपको अब जो क्वेश्चन बताऊंगा ना उसी को कर लेना। देखो, पी वाई क्यू बताऊंगा, मैं हर एक चैप्टर के लेके आऊंगा, बस आप कुछ मत करो। देखो, मैथ है जो ना एनसीईआरटी का 10th का, उसे आप छोड़ दो। अब मैं जो कराऊं वो क्वेश्चन आप कर लेना, बट मैं हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर लेके आऊंगा। अभी मैं वास्तविक संख्या बहुपद के लेके नहीं आया हूँ, बट मैं अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण के लेके आया हूं, तो इसको आप नोट कर लेना, यही क्वेश्चन कर लेना। जो मैं आपको कराऊंगा ना, इनमें से ही 100% कह सकता हूँ कि 100% गारंटी के साथ आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y, और ये क्या लिखा हुआ है, अपरमर रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण ये अपरमर रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। तो इनमें से क्या ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो भाई, हमें जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कैसे मालूम पड़ेगा, जब तक हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना उनको मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, बस तुरंत करो और टिक लगाओ। क्योंकि अगर मैं यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में बताऊं आपको तो इसी में 5 मिनट लगेंगे लॉन्ग करने में यार, तब आंसर निकलेगा। तो मैं डायरेक्ट बताता हूं। देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेकल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 के और C1/C2 के, ठीक है। यही तो होता है हमारा, क्या होता है भाई, अपरमर रूप से संपाती रेखाएं होती हैं और अनेकल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये 2x है ना, ये हमारा a है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, A1 बराबर कितना है, 2, ठीक है। और B1 बराबर हमारे पास कितना है भाई, B1 बराबर कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है। और C1 बराबर कितना है मेरे पास, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और A2 बराबर कितना है भाई, 4 है, ठीक है। अब इस वाले को लेंगे, और B2 बराबर कितना है यहाँ पे, के, ठीक है, यहाँ पे के ले लिया। और C2 बराबर कितना है मेरे पास यहाँ पे, 10 है, ठीक है। बट हमें यहाँ तक ही लेना है, क्योंकि हमें के का ही मान तो निकालना है ना, ठीक है। के किस मान के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 2/4 लिखूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2/4 लिख लिया मैंने, ठीक है, 2/4 लिखा, ठीक है। जब यही बराबर नहीं है तो उस वाले को नहीं लिखेंगे, ठीक है। बराबर 3/के, ठीक है, 3/के लिख लिया। अब देखो, 2 1 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 और, ठीक है, बराबर 3/के। अब कैंची गुणा कर दो, अगर के का किया तो के 1 कितना हुआ, के बराबर 2 का 3 में किया तो कितना हुआ, 6। अब के बराबर कितना निकला मेरे भाई, 6। यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 18x-2 को हल करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। ऐसे हम हल करेंगे तो x का मान क्या निकलेगा और y का मान क्या निकलेगा। चलिए, तो हम क्या करें, यहाँ पे अगर मैंने लिखा, यहाँ पे क्या है, 2x, ठीक है, मैं यहाँ पे 2x लिखा, प्लस विलोपन विधि से करेंगे 3y, ठीक है, बराबर 18, ठीक है, 18। और यहाँ पे x लिखा मैंने, x-2y इक्वल टू क्या है भाई, 2, ठीक है। अब इसे हम बराबर करेंगे, अभी बराबर नहीं है, ठीक है। विलोपन में क्या करना होता है, एक विलुप्त करना पड़ता है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो, ये x है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का गुणा यहाँ पे हमने कर दिया और 2 का इसमें कर देंगे नीचे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, 1 का, तो ये तो हमारा ऐसे का ऐसे ही आएगा, प्लस 3y बराबर 18, क्योंकि 1 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 2, 3y का 3y में करेंगे तो 3y आएगा, ठीक है। 18 का 18 में 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 18 आएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 2 का x में करेंगे तो कितना आएगा, 2x प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस 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 लगा दिया यहाँ पे। 2 में किया तो कितना आया, 4y, ठीक है, बराबर 2 का 2 में किया कि तो कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब तो यहाँ पे चिन्ह बदल दो, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ प्लस का होता है, प्लस का हमेशा छुपा रहता है, लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस, तो यहाँ माइनस कर दिया, यही माइनस का है तो ये प्लस का कर दिया, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का कर दिया, ठीक है। अब देखो, ये 2x तो 2 से कट गया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3y और 4y कितना हुआ मेरे पास भाई, 7y हुआ, ठीक है, इक्वल टू, तो 18 में से 4 गया तो कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा भाई, 14 बचा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 7y, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, ये 7 गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, ठीक है। y बराबर 14/7 और 7 दूनी 14, y बराबर कितना निकले मेरे पास भाई, 2 निकला, ठीक है। y बराबर कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। अब देखो, y बराबर 2 समीकरण किसी में भी रख दो, तो यहाँ पे मैं x-2y बराबर 2 में रख देता हूँ इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो x-2 इंटू 2 निकला है, ठीक है, बराबर 2, 2 दूनी 4 हुआ मेरे पास, ठीक है, बराबर 2, ठीक है। और 4 ये माइनस का है तो उधर भेज दो, ठीक है,
तो एक्स बराबर 2 माइनस प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। 2 और 4 कितना हुआ भाई, एक्स बराबर 6 हुआ, ठीक है। तो मेरे पास क्या निकला, वाई बराबर 2 और एक्स बराबर 4। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे है ऑप्शन एक्स बराबर कितना है भाई, एक्स बराबर 6। तो हमारा ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट आंसर ए, ठीक है। एक्स बराबर को यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3x प्लस 2y और 2y द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं, ठीक है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे के का मान पूछ रहा है इनमें से, ठीक है, ये के का मान, ठीक है। तो के का मान बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर रेखा कौन सी होती है, यहाँ पे A1/A2 बराबर B1/B2 के इक्वल टू नॉट C1/C2, यानी ये दो तो होंगे बट ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो देखो हमें ओनली क्वेश्चन करना है, हमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लघुत्तरी तो ऐसे बना बना के लिखें। अगर कोई ऐसा होता है तो हमें ओनली ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1/A2 बराबर कितना है, यहाँ पे 3 बट्टे में यहाँ पे कितना है, ये 2 के, सॉरी यहाँ पे ये देखो ये वाला जितना है ना 3, ये A1/A2 B1/B2 C1/C2, और ये क्या है, ये A2 और ये B2 और ये C2, ठीक है। और ये 0 नहीं है जो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 और यहाँ पे A2 क्या है मेरे भाई 2, ठीक है, ठीक है। और B1/B2, ठीक है, क्या है मेरे पास यहाँ पे B1 क्या है 2 की, ठीक है। और क्या है भाई बट्टे में 5, ठीक है, 5, ठीक है। B2 हमारे पास 5 है। अब देखो यही समांतर नहीं है, यही बराबर नहीं है, तो इसे यहाँ तक ही रहने देंगे, ठीक है, आगे नहीं करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये 3/2 है ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3/2 बराबर है, तो बराबर, ठीक है। और ये 2 के, ठीक है, बट्टे में 5। अब देखो यहाँ पे कैंची गुणा कर दो, 2 का इसमें 3 का इसमें, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो कितना हुआ 4 की हुआ, ठीक है, बराबर में बराबर, ठीक है। 5 का 3 में किया तो कितना हुआ 15 हुआ, ठीक है। 4 गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, के बराबर 15/4, ठीक है। हमारा के बराबर कितना मिला मुझे, 15/4 मिला। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, 15/4 देखो यहाँ पे निकला है कि नहीं, बस आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्या लघुत्तरी क्वेश्चन पे, और 2-4 और हैं हमारे, कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे तो उसको भी हम कर लेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे, 100% बोर्ड में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप नोट जरूर कर लेना, शुरू से एंड तक जरूर देखोगे वीडियो, तभी आपको, अगर आपने थोड़ी बहुत देखी फिर आप कहोगे यार ये तो क्वेश्चन आए नहीं बोर्ड में, ऐसे ही फालतू की वीडियो बनाता रहता है। तो शुरू से एंड तक देखना, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दो संख्याओं का योगफल 8 है, ठीक है, और तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या होगी। ये तो यार बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 8 है, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, 2023 के पेपर में आया है ये, ठीक है, 2023 के में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि अंतर, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्योंकि देखो क्या कह रहा है, यानी जोड़ने पर 8 आना चाहिए, ठीक है, और घटाने पर क्या आना चाहिए भाई, क्या आना चाहिए, घटाने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है, तो देखो इनमें से ही देख लेना आप। देखो 5 में से अगर आप -3 करोगे तो कितना आएगा भाई 2 आएगा, और 5 + 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई 8 आएगा। तो हमारी कौन सी संख्या हुई 5,3, ठीक है, ये वाली संख्या होगी। अब 5वां आया क्वेश्चन कि ax + by + c बराबर, जबकि a b c वास्तविक संख्या है, तो दो चरों वाले x और y का रैखिक समीकरण को कहा जाता है, रैखिक समीकरण को क्या कहा जाता है भाई, ठीक है, कहा जाता है। तो ये a² + b² बराबर 0, ये भी गलत हो जाएगा बिल्कुल। a² + b² ये भी गलत, और ये तो बिल्कुल भी गलत, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ऐसा कभी आपने देखा ही नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारा डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, a² + b² इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 नॉट होना चाहिए, a² + b², ठीक है। अब आया है भाई लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न ये 4 नंबर में आता है, 100% 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर में आता है ये, ठीक है, आपके एनसीईआरटी का ये है, ठीक है। तो इसे हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, x - y बराबर 2 4x + 7y बराबर क्या है पता नहीं, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हल, ठीक है, 4 नंबर में आता है हल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे चाहे आप समीकरण 1 से कीजिए चाहे समीकरण 2 से। अगर समीकरण 1 से करेंगे ना, तो समीकरण जो मान निकालेंगे y का या x का, तो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, और 2 से निकालेंगे समीकरण 2 वाले से, तो पहले में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पहले x - y बराबर 2, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या है 4x + 7y बराबर 30, ठीक है, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा समीकरण, क्या लिखा भाई, समीकरण 1 से,
ठीक है, समीकरण एक से, क्योंकि समीकरण एक से करेंगे तो समीकरण दो में रखेंगे, समीकरण दो का मान निकालेंगे अगर एक्स का वाई का, तो समीकरण एक में रखेंगे। ठीक है, तो अगर मान निकालने के बाद फिर आप किसी में भी रख सकते हैं, फिर तो आपका 100% आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण एक से, तो एक्स माइनस वाई बराबर दो। ठीक है, माइनस वाई को उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस का, बराबर दो का दो, ऐसा ये प्लस का चला जाएगा। ठीक है, प्लस वाई। ठीक है, ये समीकरण मेरे पास एक्स का मान निकला है। ठीक है, एक्स बराबर दो प्लस वाई। ठीक है, ये समीकरण इसे तीन मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना कि एक्स बराबर टू प्लस वाई, या ऐसे लिख लेना समीकरण तीन, या ऐसे लिखो आप यहाँ पे एक्स का मान समीकरण किसमें भाई, दो में रखने पर, क्योंकि एक से क्या है ना, दो में रखने पर। ठीक है, ये थोड़ा हल्का चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समीकरण दो क्या है, यहाँ पे है 4x प्लस 7y इक्वल टू कितना है भाई, 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 क्या करेंगे, देखो समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4, ठीक है, इंटू, देखो x का मान क्या निकला है मेरे पास, 2 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई। ठीक है, इतना निकला है x का, अब प्लस है तो ये प्लस 7y बराबर कितना हुआ, 30 हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब 4 का गुणा 2 में किया तो कितना हुआ भाई, 8, और 4 का गुणा 2 वाई में किया तो कितना हुआ भाई, प्लस 4y। ठीक है, 4y, कोई दिक्कत नहीं, प्लस यहाँ पे 7y का 7y बराबर 30 का 30 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये 8 है ना भाई, 8 ये उधर भेज दिए, और 4y और 7y कितना हुआ भाई, 11y। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, अब इसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 11y। ठीक है, अगर 4y और 7y कितना हुआ, पहले इसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितना हुआ, 11y। ठीक है, 11, और ये 8 है ना, 8 को आप उधर ही भेज दीजिए। ठीक है, तो 4y 7y कितना हुआ, 11y हो गया। ठीक है, 7 4 11। ठीक है, और 8 को हमने उधर भेज दिया, तो बराबर में ये तो 30 का है, 30 का ऐसा रहेगा ही। और ये 8 है ना, ये प्लस का है, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 8। ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 11y, 30 में से 8 गया, कितना बचा भाई, बराबर कितना बचा, 22 बचा। ठीक है, 11 हमने भाग कर दिया तो कितना हुआ भाई, 22/11, 11 दूनी 22। ठीक है, तो y बराबर मेरे पास कितना निकला मेरे भाई, 22। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ y बराबर कितना निकला, 2। ठीक है, 2 निकला y बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे y बराबर दो, समीकरण एक में चाहे दो में रखिए, किसी में रख दीजिए जो आपको सरल लगे। मैं यहाँ पे समीकरण एक में रख देता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा y बराबर दो समीकरण एक में रखने पर। ठीक है, रखने पर लिख देना, मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, समीकरण हमारा पहला क्या है, समीकरण एक्स प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है भाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, दो। तो एक्स माइनस वाई की जगह दो बराबर दो, ये माइनस का उधर चला जाएगा प्लस का। ठीक है, तो एक्स बराबर दो प्लस दो, एक्स बराबर कितना निकला मेरे भाई, 4 निकला है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यानी y बराबर कितना है, 2 है, x बराबर कितना है भाई, 4 है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकला आया, ये चल नहीं रहा। ठीक है, कितना निकला, x बराबर, सॉरी x बराबर 4, y बराबर 2। ठीक है, ये हमारा लघुत्तरी में ये 4 नंबर में आता है। ठीक है, अभी हमारे 2-3 क्वेश्चन और हैं, उन्हें भी हम करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। ठीक है, वीडियो पर शुरू से एंड तक जरूर बने रहना। हमारा छठवां क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर में आता है। ठीक है, कि ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म 2x माइनस ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हल। ठीक है, मोबाइल में बैटरी खैर कम है, ये स्विच ऑफ होने वाला है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो मेरे पास a1 बराबर कितना है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पे b1 बराबर कितना है मेरे भाई, कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ पे c1 बराबर कितना है भाई, 8 है। ठीक है, और यहाँ पे a2 बराबर कितना है भाई, अब ये वाला लेंगे 4। ठीक है, कितना है 4, और b2 बराबर कितना है मेरे पास, 6 है। ठीक है, माइनस का 6 है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 3 है, ये माइनस का 3, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे और हमारे पास अब क्या है, c2 बराबर कितना है मेरे पास, 9 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a1/a2, ठीक है, 2/4 है मेरे पास। ठीक है, और क्या है b1/b2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे -3 कितना है, -6। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पे C2 मेरे पास कितना है, 8 है। ठीक है, बट्टे में 9 है। ठीक है, अब देखो ये 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। ठीक है, माइनस से माइनस कटाओ से, माइनस से माइनस कट गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या निकला, अब ये कट नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या निकला, 1/2 बराबर कितना है, 1/2, यानी दो तो बराबर है, बट हमारे पास ये बराबर नहीं है, इक्वल टू a। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये समांतर हो गई। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2
इक्वल टू नॉट C1/C2 के। ठीक है, ये हमारा होगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो समांतर रेखाएं होती है ना, ये ओनली क्या होता है, असंगत होता है। ठीक है, क्या होता है भाई, असंगत होता है। ठीक है, और तो